नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष। दिल्ली से भोपाल लौटे पीसीसी चीफ कमलनाथ आला कमान से चर्चा के बाद नया फॉर्मूला लेकर लौटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कमलनाथ पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष दोनों हैं फिलहाल। अब देखना यह है कि क्या बदलाव होते हैं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में अहम चुनाव होने जा रहे हैं निकाय के। इसके अलावा कुछ जगह पर उपचुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस को अभी से तैयारी करनी है अपनी। खबर यह भी थी कि कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ एआईसीसी के यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए हामी नहीं भरी। ये एक बड़ी खबर थी और ये जानकारी मिली थी कि वो फिलहाल अपना पूरा समय मध्य प्रदेश को ही देना चाहते हैं। लेकिन अब बदलाव क्या होंगे पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से भोपाल लौटे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और आला कमान से जो उनकी चर्चा हुई है वो यहां पर डिस्कशन होगा और उसके बाद कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं कांग्रेस के अंदर। काफी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, अगर दिलचस्पी नहीं दिखाई दिल्ली की राजनीति में कमलनाथ ने, तो क्या ये माना जाए कि वो पद छोड़ेंगे पीसीसी चीफ का मध्य प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, देखिए नितिन, अगर देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अटकलें चल रही हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अगर हम अध्यक्ष की बात करें कमलनाथ की, तो वो आज दिल्ली से लौटे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक नया फार्मूला उनके पास है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कैसे उभारा जाए और इसके लिए क्या प्रयास करना है। खासतौर पर अगर बात करें तो आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है वही पूरे स्टेट लेवल पर होना है, तो ऐसे में एक बड़ी पकड़ कांग्रेस यहाँ पर स्थापित करना चाहेगी। तो वहीं उपचुनाव में भी अपने फॉर्मूले के तहत ही कांग्रेस काम करेगी। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पद की अगर हम बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष पद की बात करें, चूंकि ये क्लियर हो चुका है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दिल्ली ने जब उनसे पहल की थी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की आईसीसी का, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ और समय तक वो बिताना चाहते हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रयास वो जरूर करेंगे। यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कमलनाथ ने कहा है कि आगामी दिनों में उनके पास एक नया फार्मूला है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो फार्मूला क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी प्रकार का वो चैलेंज करेंगे, या फिर अपना जो पद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का, उसको वो छोड़कर प्रदेश की राजनीति में कुछ नई चीज़ करेंगे, या फिर उनका जो पद है नेता प्रतिपक्ष का भी पद उनके पास है विधानसभा में, या फिर उस पद को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो समझ में आती है कि अगर कमलनाथ कोई सा पद छोड़ेंगे तो वो नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष का पद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पास ही रख सकते हैं। क्योंकि आगामी दिनों में जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार से चुनाव मैनेजमेंट करना है, और एक बड़ा शक्तिशाली नेता होने के नाते उनका कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर बने रहना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वर्तमान में इसी बात को चाहते हैं कि कमलनाथ आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें अपनी कमान संभालें और तमाम लोगों को कांग्रेस की जो कारगुजारी है उससे अवगत कराएं। हालांकि दिग्विजय सिंह का भी यहाँ पर नाम सामने है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। तो और वैसे भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय बड़े नेताओं के रूप में, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ये दो ऐसे बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अपनी पेड़ बनाना चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना जो अध्यक्ष का पद है उसे छोड़ते हैं या नहीं, जो कि संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का उनका पद है वो उसको छोड़ सकते हैं। और आगामी दिनों में जो तैयारियां करनी है, खासतौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नगरीय निकाय चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उस वक्त ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति काफ़ी डामाडोल हो। और ऐसे में अगर नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से कांग्रेस ने जनता के बीच में नीचे तक जाकर पेड़ बना ली, तो आगामी समय में जो 2021 में जो चुनाव होने हैं, 2023 में माफ़ कीजिएगा, जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा में एक अच्छा परचम लहरा सकती है।
इस बार भी रिजल्ट देखने को मिला था कि जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो नगरीय निकाय चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का कब्जा हुआ था और उसका फायदा ये मिला कि जितने पार्षद कांग्रेस के पास थे उन्हीं पार्षदों के काम के द्वारा वो अपने विधायक को लेकर आ सके और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर आएगी कि अगर कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ अपने पेड़ जमाएगी तो नगरीय निकाय चुनाव उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप बात करें तो उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में होना है, जिसमें विधानसभा का उपचुनाव भी शामिल हो, साथ ही साथ जो संसदीय क्षेत्र है खरगोन वो भी शामिल है, खंडवा का। तो यहाँ पर अपना चेहरा कौन सा उतारना चाहेगी कांग्रेस, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि देखिए चेहरा वही उतरेगा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया को पार लगा सके। बिल्कुल, ये उपचुनाव भी काफी अहम है, निकाय के चुनाव भी आगे होने और उस पर नजर है। मोहित राज दुबे इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कौन सा फॉर्मूला है जो कमलनाथ दिल्ली से लेकर निकले हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्या सूत्रों के बारे से खबर मिल पाई है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यह है क्योंकि सोनिया गांधी से कमलनाथ की बैठक हुई थी, करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली थी और ये माना जा रहा था कि कमलनाथ को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सोनिया गांधी ने उनसे, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, कि रणनीतिक चर्चा की थी, ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। क्योंकि कमलनाथ सीनियर नेता है, पुराने नेता है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लिहाजा सोनिया गांधी से रणनीतिक चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनका जो अनुभव है निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा फॉर्मूला यह है कि कमलनाथ को दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है या संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ अभी ये चर्चा है, इस पर औपचारिक रूप से कोई दूसरी बैठक नहीं हो पाई है। हाँ, फॉर्मूला यह है कि अगर उनको जो है दिल्ली लाया जाता है तो फिर मध्य प्रदेश के भीतर कौन कमान संभालेगा, यानी मध्य प्रदेश के भीतर कौन अध्यक्ष होगा। तो तमाम अभी नाम चल रहे हैं, लेकिन किसी नाम पर अभी चर्चा सूबे के भीतर यानी खासतौर पर दिल्ली के भीतर नहीं अभी है। हाँ, इसको लेकर राहुल गांधी को अभी बैठक करनी है, लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। फॉर्मूला इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई थी कि आगे आने वाले दिनों में किस रूप में, किस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक जो राष्ट्रीय मुद्दे, खासतौर पर जो सरकार को घेरने वाले मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से उठाया जाएगा। हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर चेहरों की बात करें तो कौन से वो चेहरे हैं जो रेस में आगे नजर आते हैं, जो मध्य प्रदेश की कमान लंबे समय के लिए संभाल सकते हैं? अब कांग्रेस की खासकर जीतू पटवारी का एक नाम आता है, लेकिन अगर हम बात करें जो गुटों में बटी अभी भी नजर आती है, दिग्विजय सिंह चाहेंगे कि उनके भी बेटे हैं, उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, और कमलनाथ के भी अपने बेटे हैं, वो हो सकता है कि अगर यहाँ से हटते हैं तो फिर अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। तो क्या समीकरण बन सकते हैं कांग्रेस के अंदर? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, आपने काफ़ी सही बात कही कि कहीं ना कहीं गुटों में जो कांग्रेस है वो बटी हुई है और ऐसे में हर एक खेमा यही चाहेगा कि उसके खेमे का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं कमान संभाले मध्य प्रदेश की। तो ऐसे वक्त में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कमलनाथ इस पद को छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर से अपनी कमान किसी और के हाथों में देंगे। लेकिन अगर फिर भी इसके बाद अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं सामने, क्योंकि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ज्ञान है और किस प्रकार से उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो एक अपने आप में उनका एक अलग एंगल है। पूर्व अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अरुण यादव का नाम भी यहाँ पर शामिल है, क्योंकि अरुण यादव ने भी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। हालांकि उनका जो कार्यकाल था उतना बेहतर नहीं हो पाया था, लेकिन एक बड़े नेता के रूप में उनका नाम है। तो वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी हालांकि विधायक रह चुके हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे, दिग्विजय सिंह के काफ़ी खास माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जो खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, तो हर एक खेमा, हर एक गुट यही चाहेगा कि किस व्यक्ति को देना है टिकट, किसको नहीं देना है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जो रूपरेखा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और महत्वपूर्ण होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के खुद के बेटे हैं जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाने के चलते दिग्विजय सिंह को कई ऐसे युवा नेता थे जिन्हें मंत्री बनाना पड़ा था। तो यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे ऐसा यही लगता है कि कमलनाथ इस पद को छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश से किराना करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद था उसको ठुकराया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बागडोर को संभालने के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनके जितने भी समर्थक नेता हैं, मंत्री हैं, उनको साधने की कोशिश करेंगे। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जरूर इस पर विचार किया जा सकता है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो किसे दिया जा सके। खासतौर पर अगर बात की जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से नेताओं का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सीनियरिटी के
हिसाब से अगर आप नेता प्रतिपक्ष का पद बांटेंगे तो बाला बच्चन भी उनके पास एक ऑप्शन के रूप में है, और इसके अलावा जो महिला नेत्रियां हैं वो भी उनके पास ऑप्शन में है। तो यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं हुआ कि अगर नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर से बात होगी तो कमलनाथ किसी और चेहरों पर दांव खेलेंगे, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात है तो इसमें जो सीनियरिटी जूनियरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के चर्चित चेहरों को कहीं ना कहीं सामने लेकर आया जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। हाँ, कमलनाथ अपना नेता प्रतिपक्ष का पद जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो ये अभी कहना सही नहीं होगा। मोहित, एक चीज़ ये भी है कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच रिश्तों को लेकर उस वक्त चर्चा हुई थी जब इमरती देवी का केस हम सबके सामने आया था। आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, राहुल गांधी ने कंडेम किया था उस बयान को। उसके बाद कमलनाथ का रिएक्शन इस तरीके का था कि उन्हें क्या समझाया गया, उन्होंने उसी तरीके से बयान दे दिया। तो क्या ये भी एक अड़चन हो सकती है कि दिल्ली की जिम्मेदारी शायद नहीं संभालना चाहें कमलनाथ, क्योंकि सोनिया गांधी के तो करीबी हैं, लेकिन कांग्रेस क्या वापस अपने पुराने नेताओं के पास जाना चाहेगी? जबकि राहुल गांधी की कोशिश ये रहती है कि नई पीढ़ी के नेता आगे आएँ, लेकिन हो नहीं रहा है। फिलहाल उनकी चल नहीं रही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक एक कर जो नए नेता हैं वो पिछड़ रहे हैं। सचिन पायलट की बात हो, सिंधिया तो आ ही गए हैं बीजेपी में। तो क्या दिक्कत है आखिरकार? ऐसी क्या वजह रही कि कमलनाथ उस पद को फिलहाल लेना नहीं चाहते हैं दिल्ली में? देखिए, अभी आपने भी महत्वपूर्ण सवाल किया, और जितेंद्र जो लगातार कमलनाथ के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। बात ये कर रहे थे, मुझे याद है कमलनाथ को पीसीसी यानी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनना था, और लगातार 1 साल तक इसे टाला गया था। वो महासचिव थे, हरियाणा के प्रभारी थे। मैंने कई मोर्चे पर उनसे बातचीत की, ऑफ कैमरा उनसे बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि कब आप अध्यक्ष बनना, तो उन्होंने बोला कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। मुझे याद है कि हरी झंडी दिलवाने के लिए जो अभी अहमद पटेल इस दुनिया में अब नहीं रहे, सोनिया गांधी का एडवाइजर थे, उन्होंने भी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, और आखिरी वक्त तक राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। लेकिन जो पुराने नेताओं का जो एक मंडली थी, उन्होंने कमलनाथ के लिए पूरी फील्डिंग की थी कि कमलनाथ से बेहतर कोई सूबे का अध्यक्ष हो नहीं सकता है। यानी कमलनाथ को पता कि बड़ी मुश्किल से सूबे की कमान मिली है बतौर अध्यक्ष, लिहाजा उसे अगर छोड़ दिया गया तो दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको हम बता दें, जो हमको सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर मिली थी कि कमलनाथ के लिए पहले से ही ऑफर था कि आप सेंटर में आइए, आप कोषाध्यक्ष बन जाइए, आप पार्टी के भीतर कोई बड़ी कमान ले लीजिए। लेकिन कमलनाथ ने इसे आला कमान को बहुत पोलाइटली जो है मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी प्रदेश में बहुत सारा काम है, उसको करना है। तो कमलनाथ को भी पता है कि अगर दिल्ली एक बार आ गए तो फिर से प्रदेश में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा प्रदेश में रह के दिल्ली का भी काम कर लिया जाए और प्रदेश का भी काम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, आज के वक्त में अगर कमलनाथ की हम बात करें तो क्राइसिस मैनेजर आज के वक्त में नहीं है, वो पहले से ही रहे। अगर जब सरकार कांग्रेस की थी तो मुझे याद है कि क्राइसिस मैनेजर यानी पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी दलों को साधने का काम कमलनाथ ही किया करते थे। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान को पता है कि अगर संकट में पार्टी है, तो अगर इस संकट से कोई व्यक्ति उबार सकता है, पुराना कोई नेता है, तो कमलनाथ है। कमलनाथ के अलावा कोई और पार्टी में अहमद पटेल के बाद नहीं दिखाई देता है। लेकिन कमलनाथ को भी पता है कि सूबे से बाहर निकले तो बड़ा मुश्किल होगा दोबारा सूबे के भीतर जाना। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मोहित, और जितेंद्र आपका भी। तो अब देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस लेकर आती है जिससे प्रदेश में उसे मजबूती मिले, और कमलनाथ आखिरकार किस जिम्मेदारी में रहेंगे आने वाले समय में। क्या प्रदेश में ही वो नेतृत्व संभालते रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, या दिल्ली में भी उनकी सक्रियता बढ़ेगी? ये देखना वाली बात होगी।